हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो देखो फ्रेंड्स, आज का हमारा फिर से बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। किस टॉपिक के ऊपर? रीजनिंग में हमारा मिसिंग टर्म है, तो इस टॉपिक के ऊपर। तो जैसा रेस्पॉन्स आपका पिछले वीडियो पर आया था, ऐसे ही रेस्पॉन्स इस वीडियो पर आना चाहिए फ्रेंड्स। मुझे बहुत ही अच्छा लगा पिछले वीडियो पर जैसा रेस्पॉन्स आपने दिया है, तो आई होप इस वीडियो पे आपका रेस्पॉन्स इस तरह से ही होगा। तो मैंने देखा आप अच्छे रेस्पॉन्स दोगे ना, तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा आपको। तो देखो यहाँ पे मैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो हम करते हैं, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम करते हैं हमारे वीडियो को स्टार्ट। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वही है, इस तरह से आपको एक सर्किल मिल जाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह निकालना है। तो देखो मैं बता देना चाहता हूं कि रीजनिंग का मतलब ही क्या होता है कि आपके माइंड की सोचने की क्षमता ये होती है। ये आपको कभी नहीं भूलना है कि रीजनिंग का मतलब ये होता है कि हमारा माइंड किस तरह से सोचता है। तो देखो अब हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह निकालना है। तो देखो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है इसमें, देखो अब हम सोचेंगे जैसे 1 है, इधर 8 आ रहा है, तो क्या सोचूंगा 1, 8 और 27। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि इस तरह के आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको मैथमेटिक्स संक्रियाओं को याद रखना है, कोई सारी संक्रियाओं का। तो देखो हम करते हैं स्टार्ट। तो देखो हमें पता है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। सॉरी, 1 का क्यूब कितना? 1 होता है। और 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। और इधर 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। तो हमें पता चल गया 1, 2, 3 और आगे आने वाली संख्या क्या होगी? 4 का क्यूब होगी। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और जो कि सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी सही आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। आपको दिए आपके 10 सेकंड या अब 1 मिनट तो दे नहीं सकता क्योंकि मैं आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखो इसको करो आप सॉल्व, मुझे करके बताए। दिए आपके 10 सेकंड। तो आई थिंक आप कमेंट करके जरूर बता देना, है ना। तो मैं आगे करता हूं इसको सॉल्व। तो देखो अब इस क्वेश्चन में हो क्या रहा। तो देखो फ्रेंड्स, आपको इस तरह से सॉल्व नहीं होता ना, तो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को आपको सीरीज में कन्वर्ट कर लेना है। इस तरह से 9, 13 एंड 22। अब हमें और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है, तो हम इसको सीरीज बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। इधर देखोगे आप क्या आ रहा है, इनका डिफरेंस देखो 4 आ रहा है। इधर देखोगे तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो यही तो हो रहा है। और इधर भी देखो 9 और 4 13, 13 और 9 22, यही तो हो रहा है डिफरेंस। तो अब देखो, अब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं यहाँ से। अब हमने क्या सोचा कि यहाँ से भी इनका डिफरेंस लिया, कितना आया? 5। तो हम सोच रहे हैं कि इनके 5 का डिफरेंस है, तो आगे आने वाला भी इसमें 5 का डिफरेंस होगा। यहाँ से 5 का डिफरेंस होगा ना, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा? यहाँ 14 हो जाएगा। जैसे ही 14 हुआ तो इनको ऐड किया तो कितना हो गया? 6 और 36। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में हमारे पास नहीं है। नहीं है तो हम सोचो कि यार ये करना क्या है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब आप बोलोगे ये तो क्या है? एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। ये तो नहीं, ऐसा नहीं सोचना आपको करना क्या है, इस तरह से सोचना है। देखो आपको ये भी आपको एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, लेकिन देखो आपको सोचना क्या है कि 4 हमारा क्या होता है? 4 2 का वर्ग होता है। और 9 किस का वर्ग होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो आगे आने वाली संख्या होगी इसके बाद 4 9, आगे आने वाली संख्या क्या होगी? 2 3 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? हमारे पास 16 होता है। अब देखो, अब यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो 16 और 22 कितने हो जाएंगे? 38 हो जाएंगे। और जो कि यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 38। और देखो 38 ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 38 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या किया था मैंने, देखो यहां से किया था 4 और इधर है 9, तो मतलब कि 2 का स्क्वायर ऐड हो रहा था इसमें 3 का स्क्वायर ऐड हो रहा था। 2 3, अब आगे क्या होगा? इसमें 4 का स्क्वायर ऐड होगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 22 और 16 कितना हो गए मेरे पास? 38 हो गए, जो कि आंसर आ गया हमारा। अब देखो अब करते हैं कंटिन्यू तीसरे क्वेश्चन को। तो तीसरा क्वेश्चन ये बड़ा ही मोस्ट क्वेश्चन है। आपको दिया आपके 10 सेकंड, कीजिए आपको सॉल्व। चलो 30 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन में, करो सॉल्व। तो ना आप कमेंट करके जरूर बताना मुझे। तो अब देखो इस क्वेश्चन में आपको सोचना क्या है यार कि हो क्या रहा है इसमें। देखो हमें सोचना है, इसे माइंड को इस तरह से यूज करना है कि तुरंत आंसर आ जाए। इसमें देखो 34 और 46। एक बार तो सबसे पहले आपको ये करना है 34 46 और 58। ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले डिफरेंस लेके देखना है। तो हमने डिफरेंस लिया 12 का आ रहा है, इसका डिफरेंस लिया, इसमें भी कितने का? 12 है। मतलब कि इसमें 12 का, इसमें 12 का, तो आगे आने वाली संख्या में भी किसका डिफरेंस आएगा? 12 का आएगा। तो 12 का लिया तो हमने देखो कितना आया हमारे पास?
0, तो यहां से आ जाएगा 70। और 70 देखो किसी भी ऑप्शन में है क्या 70? नहीं है। आप बोलोगे ये तो मतलब कि ऑप्शन में ही अपवाद आ गया, 70 है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, कुछ और सोचेंगे। तो हमने सोचा कि ये क्वेश्चन मार्क यहाँ ना होकर ये फर्स्ट में ही हो। अगर क्वेश्चन मार्क ये भी तो हो सकता है ना, ये क्वेश्चन मार्क फर्स्ट में ही हो। तो देखो अब हमें इतना करना है कि इसका डिफरेंस मतलब कि 12 आना चाहिए। तो इसका मतलब कि 22, यहाँ पर अगर मान लो 22 होता इस क्वेश्चन मार्क की जगह, और 22 और 34 में कितने का डिफरेंस होता? 12 का, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहां से आंसर कितना आएगा मेरे पास? 22 आएगा। अब हमने क्या इस तरह से गए कि हम देखो छोटी से बड़ी, इधर कितने का डिफरेंस था? 12 का। इधर कितने का डिफरेंस था? 12 का, है ना। उसके बाद हमने इसमें 12 जोड़ेंगे तो 70 हुए, जो कि हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने इधर से छोटा भी तो हो सकते हैं ना। हर बार ये जरूर है कि बड़ा आदमी हमेशा बड़ा बने, तो छोटा आदमी भी तो बड़ा बन सकता है। तो ये देखो ये एक बड़ा ही एग्जाम्पल है इस बात का भी। तो हम क्या किए, इधर से 12 घटाए, इसमें से 12 घटाए तो क्या आ गया यहाँ पर? 22 आंसर आ गया, जो कि ये रहा करेक्ट आंसर। तो आइए फ्रेंड्स, समझ में जरूर आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, है ना। अब देखो चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चौथे क्वेश्चन में हो क्या रहा है ये देखना। तो इधर देखो 8 और 2 10, इसमें +2 किया, उसके बाद +4, है ना। तो आपने क्या सोचा होगा सबसे पहले? आपके माइंड में क्या आ रहा होगा? जैसे मेरे माइंड में थिंकिंग आ रही है, तो ये आ रहा होगा कि इसका दुगना किया है, 2 का दुगना 4 जोड़ दिया। अब 4 का दुगना क्या जोड़ेगा? 8 जोड़ेगा। 8 जोड़ेगा 14 में, तो 14 8 कितने हो जाएंगे? 22, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है 22। तो इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में ऑप्शन लिखे हैं साथ में, क्योंकि मुझे पता है कि आप आंसर में इस तरह से कर सकते हो। तो इसके बजाय हमें कुछ और सोचना है। हमें क्या सोचना है कि यहाँ तो 2 था और इधर क्या हुआ, 2 + 4 हो गया, है ना। तो हमने क्या सोचा कि यहां से क्या होगा, कि ऐसे क्या क्या जुड़ रहा होगा, कि क्या बन रहा होगा, कि तब हमारा आंसर निकल गया है। तो देखो अब हमने पढ़ा है सम और विषम, सम संख्या और विषम संख्या। तो देखो सम संख्या 2 4 6 और विषम 1 3 5। तो अब देखो यहाँ पे 2 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, तो आगे हमारे 2 4 6। तो हम इधर देखो यहाँ पे 10 और 4 14 हो गए। अब 14 में अगर हम +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? यहाँ पर 20 आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा 1 में करेक्ट आंसर। आ गया ना, आया ना मजा। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह के यहाँ पर कंफ्यूजन रहेगा हर एक क्वेश्चन में। तो ये बड़े ही मोस्ट क्वेश्चन होते हैं हर एग्जाम के लिए, तो आपको याद रखना है। अब देखो हम चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। तो 5th क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इधर देखो। अब देखो सिंपल सा दिख रहा है आपको। इधर हो क्या, हमने माइंड में सोचा और डायरेक्ट कर दिया। 4 चौक 16, इसका 4 गुना है 16, 16 चौको 64, 4 गुना। तो आगे भी क्या करेंगे, इसका 4 गुना कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा 256। आई थिंक डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ इतना खास नहीं था क्वेश्चन में। आगे देखो अब इस छठे क्वेश्चन में क्या हो रहा है। छठे क्वेश्चन में देखो ये बड़ा ही मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसको कीजिए आप। क्या हो रहा है आपको सोच के बताना है, क्या हो रहा है। दिया आपके 30 सेकंड, तो कमेंट करके जरूर बताना है। तो अब देखो मैं तो करूंगा क्या सॉल्व, तो मैं करता हूं। देखो हमने देखा 8, इधर देखो 8 8 8 64। फिर हम बोलोगे 64 का स्क्वायर करेंगे तो नहीं आ रहा दोस्त, अपन बहुत ज्यादा जाएगा, है ना। तो हमने कुछ और सोचा कि 8 कब आता है, और देखिए इनका डिफरेंस लिया, तो डिफरेंस से भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो वो नहीं करना हमें। तो हमने देखा, हमने मैथमेटिक्स संक्रिया को याद रखना है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अपने माइंड में। तो हमने देखा 8 क्या होता है, हमारा 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। हमें पता है 64 कितना का क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है कितना, 64। और ये होता है 6 का क्यूब कितना होता है, 216। अब देखो वही हो रहा है 2 4 6, तो कौन सी संख्या है, सम संख्या है। 2 4 6 8, तो आगे क्या होगा, 8 का क्यूब कितना होगा, 512, और जो कि ऑप्शन में है। तो देखो ये लो करेक्ट आंसर हो जाएगा 512 इसका, है ना। तो आई थिंक बहुत ही मजा आ रहा होगा फ्रेंड। तो मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे अभी तक, है ना। अब देखो आ गया हमारा है 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन आपको देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए आई थिंक, मेरे ख्याल से। देखो मेरे माइंड में तो हो गया है सॉल्व, तो आपको भी इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा। देखो इसमें क्या हो रहा है, 8 दूनी 16, इसका दुगना हो रहा है। 8 दूनी 16, 16 में से 1 किया तो कितना आ गया, 15 आ गया। अब 15 दूना 30, है ना, 15 दूना 30, 30 माइनस 1 किया कितना आ गए, 29 आ गए ना। अब ऐसे ही 29 दूना कितना होता है, 29 दूना कितना होता है 58, 58 माइनस 1 किया तो कितना आ गया 57। अब 57 का दुगना किया 2,
सॉरी 57 दुगुना किया तो कितना होता है 114, उसमें से -1 किया, 114 में से -1 किया तो कितना आ गया 113। अब 113 का क्या करना है मुझे, गुना 2 करना है। 113 का दुगुना किया तो कितना आया 226, और इसमें से -1 करना है जो यहाँ पे लिखना है ना, कितना 225। अब 225 देखो आंसर में है क्या, ये रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मजा आ रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, है ना। अब देखो 8वें क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 8वें क्वेश्चन में देखो आगे क्या हो रहा है। अब देखो आपको क्या हो रहा है, सिंपल सा देखो, अब हम देखो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, आपके माइंड को सोचो, झट से सोचो कि क्या हो रहा है इसमें, क्या हो सकता है। देखो हमने सोचा कि 5 कब आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आया, 5 में +2 किया तो कितना आ गया 7 आ गया, इधर क्या किया +4 किया तो 11 आ गया, और इधर क्या किया +8 किया तो क्या आ गया 19 आ गया। अब हमें ये करना है कि ये प्लस किए, इनमें क्या बन रहा है, ये कैसे प्लस हुए वो देखना है। तो देखो 1, अब 1 का दुगना करेंगे तो 2, अब 2 का दुगना किया तो 4, 4 का दुगना किया तो 8। अब आगे आने वाला क्या होगा कि 8 का दुगना करेंगे तो क्या आएगा 16, और उस 16 को 19 में प्लस करना है तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास 35 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन में है, तो 35 इसका आंसर लिख देंगे। और देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है ना बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है इसका आंसर, आप और कुछ करें ना करें इसका आंसर तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। इस क्वेश्चन आते हैं तो देखो हल्का सा ट्रिक देता हूं मैं आपको इसको सॉल्व करने की, हल्का सा वो देता हूं मैं इशारा, है ना। तो देखो इधर हो क्या रहा है, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारे पास हर एक बॉक्स को हम सॉल्व करते हैं। देखो ऐसे इस बॉक्स को अलग से सॉल्व किया, इस बॉक्स को अलग से सॉल्व किया, तो इन सब में आपस में रिलेशन होता है। तो देखो आपको पता चल गया होगा, अगर समझने वाले के लिए इशारा काफी है बोलते हैं ना, तो आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है इसमें। देखो इन दोनों को ऐड किया 4 + 3 तो कितना हो गया 7, और 7 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 49 आ गया। इसी तरह से अब इस बॉक्स को सॉल्व करेंगे, 5 + 1 किया 6, तो 6 का स्क्वायर किया तो ये आ गया 36, है ना। इसी तरह से इसमें किया 7 + 12, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया 144, है ना। और इसी तरह से अब हमारे पास ये बचा, तो 8 + 2 10, और 10 का स्क्वायर किया मैंने तो क्या आएगा मेरा आंसर में 10 का स्क्वायर 100, और 100 जो कि ये रहा करेक्ट आंसर। तो हो गया काम फिनिश। तो देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, कितने मोस्ट क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आई होप फ्रेंड्स समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मजेदार क्वेश्चनों के साथ में। तब तक देखते रहे डीसी मैथ क्लासेस पर रीजनिंग।